किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद के खड्डा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाढ़ राहत सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों के साथ संवेदना व्यक्त करने के बाद छितौनी बांध का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को सांत्वना देते हुए कहा कि बाढ़ राहत के लिए हमने 600 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। बाढ़ राहत से कुशीनगर जनपद की 20,000 हेक्टेयर की भूमि सुरक्षित की गई है। वहीं क्षेत्रीय सांसद व विधायक द्वारा भैंसहा से लेकर शिवपुर तक रेता क्षेत्रवासियों को पक्के पुल निर्माण की मांग उठाने पर बड़े ही चतुराई से मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण की गेंद सांसद और विधायक के पाले में डालते हुए कहा कि रेता क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए पक्का पुल बनना चाहिए। 15 से 20,000 की आबादी बाढ़ आने के समय जलालत की जिंदगी जीती है। इसके लिए सांसद और विधायक पुल बनाने का कौन सा लोकेशन सही रहेगा उसका चयन कर मंडलायुक्त के माध्यम से भिजवा दें। हमारी पुल निर्माण की तैयारी चल रही है। बाढ़ से किसानों को हजारों एकड़ों की भूमि बची है। साथ ही 3 लाख आबादी को बाढ़ से बचाया गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों में बाढ़ बचाव से काफी राहत दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि कुशीनगर जनपद के अंतर्गत जंगल पार्टी के भय से शाम होने के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। हमारी सरकार में आतंक समाप्त हो गया, गुंडागर्दी समाप्त हो गई। आज दुनिया भर के लोग शांति की खोज में कुशीनगर आते हैं। 7 वर्ष पूर्व इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से इस क्षेत्र के बच्चे पीड़ित रहते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए तथा कृषि को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कुशीनगर में की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष पूर्व कुशीनगर जनपद की सड़क कैसी थी सभी जानते हैं और आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राशन किट का वितरण किया। साथ ही आपदा से फसलों के नुकसान पर अपने हाथों से 3 किसानों को चेक का वितरण किया। साथ ही बच्चों से मिलकर 3 बच्चों को चम्मच से दूध पिलाया और आर्थिक सहयोग किया। इस मौके पर कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक विवेकानंद पांडे ने आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा कारणों को लेकर प्रशासन ने भैंसहा से लेकर तुरकहा अस्पताल तक के सभी दुकानों को बंद करा दिया था तथा 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की तैनाती कर दी थी। प्रशासन की इस व्यवस्था से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा 3 घंटे तक अस्त व्यस्त रहा। न तो कोई मरीज आ पा रहा था और न ही मरीज जा पा रहा था। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से मरीज को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। देखिए कुशीनगर के खड्डा से सत्येंद्र पांडे के साथ मोहम्मद आसिफ की एक खास रिपोर्ट। जिन गांवों के बारे में यहाँ के सांसद जी ने भी और यहाँ के विधायक जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि नारायणी नदी में एक पक्का पुल बनना चाहिए जिससे शिवपुर, नारायणपुरा, बरचवा, बसंतपुर, हरिहरपुर और महाराजगंज के भी 5-7 गांव सोनी बरवा के वहां पड़ते हैं। इन सभी गांवों को लेकर के अगर हम देखेंगे लगभग 1 दर्जन बड़े गांव, लगभग 15 से 20,000 की आबादी वहां निवास करती है। उन लोगों के लिए आवागमन के लिए मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूँगा, मंडलायुक्त हैं वह भी इस बात को देखेंगे। एक बार पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस बात को देखें कि कौन सा लोकेशन सही हो जहाँ पर ब्रिज अच्छा बने, सुरक्षित बने और लोगों के आवागमन को भी सुरक्षित कर सके। एक पक्का पुल का निर्माण आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर करवाने की तैयारी हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। सर्वे के कार्य अभी से प्रारंभ हो जाए। बरसात समाप्त होने के बाद पानी जैसे कम हो कार्य प्रारंभ हो जाए, इसकी तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए।